हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्टडी पॉइंट बीआरपी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार पुलिस परीक्षा में 16 जुलाई को जो पेपर लगा उसका एनालिसिस देखेंगे। तो आप इस एनालिसिस के आधार पर आप इस एनालिसिस को ज़रूर देखें ताकि ये पता चले कि पेपर कहाँ से आ रहा है, ठीक ना। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, लिखा मुंडा विद्रोह कब हुआ था। ऐसे प्रश्न आते हैं, मुंडा विद्रोह कब हुआ था। तो ये 1800 कब हुआ था, यह 1899 और 1900 के बीच में हुआ था, ठीक। अगला प्रश्न जैसे दिया है, लिखा ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को, ठीक। ऐसे पूछ सकता है कि ओजोन का सूत्र क्या होता है, तो O3 होता है, ठीक ना। अगला प्रश्न जैसे दिया है, कार का एसआई मात्रक क्या होता है। तो कार का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ठीक ना। कार का एसआई मात्रक जूल होता है। और का एसआई मात्रक जैसे धारा का एसआई मात्रक आ सकता है, तो एम्पियर होता है, ठीक। अगला प्रश्न है 4 नंबर का, लिया फिटकरी का फार्मूला कितना होता है। तो फिटकरी का फार्मूला जो होता है वो होता है, यहाँ पर दिया ना, K2SO4 Al2SO4 के होल थ्राइज एंड 24H2O, ठीक ना। तो और प्रश्न आ सकते हैं ऐसे कि जिप्सम का बताइए सूत्र, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। अगर यहाँ पर हाफ कर दें तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का बन जाता है, अगर हाफ कर दे, हाफ H2 लगा दे तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का बन जाता है, ठीक ना। अगला प्रश्न है, एक साइबर क्राइम सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। तो साइबर क्राइम में भारत का 10वां स्थान है, ठीक ना। अगला प्रश्न है 6वां नंबर का, यह ऐसे आया था कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, ठीक। अगला प्रश्न है, जैसे कौन सी नदी सबसे अधिक अपना रास्ता बदलती है। तो कोसी नदी है, ठीक ना। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि बिहार का शोक किस नदी कहते हैं। तो कौन सी नदी हो, कोसी नदी है, ठीक ना। अगला प्रश्न लिखा 8 नंबर का, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ। तो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ 1761 में, ठीक। ये हुआ था किसके किसके बीच में, अभी इसमें आए नहीं थे लेकिन अगर आ सकते तो अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुआ था, ठीक। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, वो हुआ था 1526 में हुआ था, ठीक। और पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था वो 1556 में हुआ था, ठीक ना। ऐसे प्रश्न आ सकता है, तो आप इनको तैयार कर लेना। अगला प्रश्न है, लिखा है, देखो बिहार का शोक 2 बार लिख गया, बिहार की शोक नदी। हाँ देखो, बिहार का शोक नदी, ये भी प्रश्न आया था कि बिहार की शोक नदी किसको कहते हो, कोसी नदी कहते हैं, ठीक ना। अगला प्रश्न है 10वां नंबर का, लिखा पृथ्वी का घूर्णन गति को क्या कहता है। पृथ्वी जो दर पर घूर्णन गति करती है उसे दैनिक गति कहते हैं, ठीक ना। और जो पूरे पात में चक्कर लगाती है तो दीर्घ वृत्त में वो कहते हैं वार्षिक गति, ठीक। ऐसे प्रश्न आते हैं, ठीक। अगला प्रश्न है 11 नंबर का, लिखा बिहार का कौन सा जिला नेपाल से नहीं लगता है। अब यहाँ पर नहीं लगता है, लेकिन आप इतना जान लीजिए कौन कौन लगता है, तो जो बच गए वो नहीं लगता, ठीक ना। तो कौन कौन जिला ये जो दिए हैं ये बिहार से क्या लगते हैं, नेपाल से क्या सीमा बनाते हैं, नेपाल से सीमा बनाने वाले जिला हैं, ठीक। अब बनाने वाले जिला हैं तो कौन कौन है, यहाँ पर लिखा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, ठीक। और भी प्रश्न है, और भी वो जिला है, सुपौल जिला है, अररिया जिला है और किशनगंज, ठीक ना। 7 जिले हैं जो नेपाल से सीमा बनाते हैं, आप देख लीजिए इनको। अगला प्रश्न है, लिखा किस भाग में भाषा का उल्लेख है। तो किस भाग में भाषा का उल्लेख है, वो है भाग 17 में, ठीक ना। अनुच्छेद 343 में है। अगर हम अनुसूची की बात करें तो अनुसूची ये भी आ सकता है, किस अनुसूची में भाषा का उल्लेख है। तो अनुसूची 8 में, ठीक ना। अनुसूची 8 में भाषा का उल्लेख है। कितनी भाषा का, वो 22 भाषाओं का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, लिखा किस बैंक ने हर घर लखपति योजना लॉन्च की है। तो किस बैंक ने लॉन्च की है, तो SBI बैंक ने, ठीक ना। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ है। तो कहाँ है वो, पश्चिमी चंपारण में, बिहार के पश्चिमी चंपारण में, ठीक ना, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न है, देखो यहाँ पर आ गया बाबर की मृत्यु कब हुई थी। तो बाबर की मृत्यु हुई थी 1530 ईस्वी में, ठीक ना। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित हुआ। तो नई दिल्ली में, ठीक ना। इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, सब रिपीटेड प्रश्न है। अगला प्रश्न 17 नंबर का, यहाँ पर जयप्रकाश नारायण किस जेल से भागे थे। तो जयप्रकाश नारायण किस जेल से भागे थे, हजारीबाग जेल से, ठीक ना। अगले प्रश्न लिया है
कि लाल ग्रह आया था क्या, कि लाल ग्रह किसे कहते हैं। देखिए कितना सरल प्रश्न आया था। तो लाल ग्रह क्या, मंगल ग्रह को। अब यहाँ पर और प्रश्न ऐसे बन सकते हैं कि सबसे छोटा ग्रह किसे कहते हैं, तो बुध को कहा जाता है, ठीक ना। सबसे छोटा ग्रह है उसे बुध को कहते हैं, आप लिख लीजिएगा। और सबसे बड़ा ग्रह बात करें तो बृहस्पति है, ठीक ना। सबसे बड़ा ग्रह जो बृहस्पति है। और सबसे, और क्या कहें कि नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो पृथ्वी को कहा जाता है। नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है, ठीक ना। सबसे हल्का ग्रह जो होता है वो शनि है, ठीक ना। सबसे हल्का ग्रह शनि है, ठीक ना। तो अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। लिखा है गौतम बुद्ध का जन्म किसके घर में हुआ था, तो राजा सुद्धोधन जो शाक्य वंश के थे, ठीक ना। यहाँ पर गौतम बुद्ध से रिलेटेड प्रश्न आया, तो गौतम बुद्ध से और भी रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं कि यहाँ पर आ सकता है कि उन्होंने सबसे पहले उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ वाराणसी में दिया था, ठीक ना। और सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ था, श्रावस्ती में, ऐसे आ सकता है, ठीक। तो इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। उनकी ग्रह त्याग की घटना को क्या कहते हैं, तो महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। उनके ग्रह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और उनके उपदेश देने की घटना को क्या कहते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन, क्या कहते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, ठीक ना। और उनके मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहते हैं। इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा 20 नंबर का, बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था, तो बिहार का प्रथम देखो जयराम दास दौलत राम है, ठीक ना, ठीक। अगला प्रश्न है 21 नंबर का। लिखा पंजाब केसरी किसे कहते हैं, तो पंजाब केसरी कहते हैं लाला लाजपत राय को, लाला लाजपत राय को कहते हैं, ठीक। अगला प्रश्न है 22 नंबर का। लिखा सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन है, तो अंतिम राष्ट्रपति कौन है, मिखाइल गोर्बाचेव है, ठीक ना। आप ये इस तो कौन है, मिखाइल गोर्बाचेव है। अगला प्रश्न है कौन सा बांध दामोदर नदी पर स्थित है, तो देखिए अब कौन सा नदी, ऐसा आ रहा है कि कौन सा बांध दामोदर नदी पर स्थित है, तो आप यहाँ पर जितने दामोदर नदी से संबंधित हैं, क्योंकि मान लो ये वाला आया फिर ये वाला आ सकता है, तो कौन है, तिलैया बांध स्थित है, मैंथन बांध स्थित है, पंचेत बांध स्थित है, कोनार बांध स्थित है और दुर्गापुर बैराज बांध स्थित है, ठीक ना। आप इनको सबको याद कर लेना, आने के चांसेस इसके बहुत ज़्यादा हैं। अगला प्रश्न है लिखा आवेश का मात्रक क्या है, तो आवेश का मात्रक कूलाम है, ठीक। देखिए अब मात्रक कई बार पूछ रहा है, तो मात्रक आप याद कर लेना, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मात्रक, जैसे आवेश का हो गया और धारा का हो गया, कार का हो गया, शक्ति का हो गया, ठीक। तो ऐसे सबको शक्ति का वाट होता है। अगला प्रश्न है लिखा चमड़ा का सिक्का कौन चलाया था, तो चमड़ा का सिक्का कौन चलाया था, वो मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक ना। अगला प्रश्न है लिखा भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया, तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 को किया गया था, ठीक। अगला प्रश्न है यहाँ पर ये दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है कब, 1 जून को। कब मनाया जाता है, 1 जून को मनाया जाता है दुग्ध दिवस, ठीक। 1970 में इसकी स्थापना हुई था। और इसके जो दुग्ध क्रांति के जो जनक हैं, श्वेत क्रांति संबंधित है, ठीक ना, श्वेत क्रांति दुग्ध से संबंधित है। इसके जनक श्वेत क्रांति के कौन हैं, श्वेत क्रांति के कौन जनक हैं, और थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। यही आ सकता है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन हैं, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है, ठीक। कौन है, वर्गीज कुरियन है। आप इसको याद कर लेना जरूर से, क्योंकि ये आ सकता है प्रश्न अगले पेपर में। तो अगला प्रश्न है G20 भारत में कब हुआ, तो ये कब हुआ, 9-10 सितंबर के बीच में और 2023 में, ठीक ना। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए 29 नंबर का, विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 मई को मनाया जाता है, ठीक ना, 3 मई को। अगला प्रश्न है सबसे दूर ग्रह कौन सा है, देखो वरुण ग्रह, ठीक ना। ये कभी पूछ सकता है सबसे सूर्य के सबसे पास में कौन ग्रह है, सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन है, तो सूर्य के सबसे पास में जो ग्रह है वो उसको कहते हैं बुध, ठीक ना। दूर वाला पूछ ले तो आपके पास भी पूछ सकता है। अगला प्रश्न है 31 नंबर का, ककोलत जलप्रपात कहाँ है, तो नवादा बिहार में, ठीक ना, कहाँ है, नवादा बिहार में है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में लगाया जाता है, तो क्या अनुच्छेद 61 में, ठीक ना, अनुच्छेद 61 में। अगला प्रश्न है 33 नंबर का, यहाँ पर लिखा तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है, तो तूतीकोरिन तमिलनाडु में, ठीक ना। और भी बंदरगाह हैं जो आ सकते हैं, ठीक ना। जैसे हम बात करें कि जैसे कांडला बंदरगाह कहाँ, तो गुजरात में, ठीक है। कांडला बंदरगाह कहाँ है, गुजरात में है। हल्दिया बंदरगाह आ सकता है, हल्दिया तो कहाँ है, पश्चिम बंगाल कोलकाता में, तो ऐसे आ सकते हैं, तो आप इनको याद रखिएगा, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला पेपर की नज़ीर हम फिर करवाएंगे
अगला पेपर शायद 20 तारीख को है, तो 20 के बाद हम 20 को 21 तारीख के 20 को शाम तक आपके इसको 20 तारीख वाले पेपर का एनालिसिस करवाया जाएगा, ठीक ना। तो आप इसी तरह हमारी वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।